ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर एग्जाम में आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो ये जुगाड़ मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे एग्जाम में और आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना? तो यार यही सारे मेथड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना, आपका दिमाग पूरा जो है खुल जाएगा। आपको बहुत अलग अलग मेथड्स मिलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, अटेम्प्ट करने के, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के और इंटेलिजेंट गेसिंग करने के। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपको अपना स्कोर बढ़ा करके 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो अब आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ा करके 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जा सकते हो। या फिर अगर आपका स्कोर ऑलरेडी 160, 170 की रेंज में, तो वहां से किस तरीके से 200, 210, 220 इस रेंज में लेकर के जा सकते हो। इस कोर्स में आपको लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन समझाए जाएंगे कि कैसे ये चीज पॉसिबल है। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे कि कम टाइम में आपको किस तरीके से अपना सिलेबस को कवर करना है। एग्जाम टेम्परामेंट में किस तरीके से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने हैं, आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा। बहुत सारे पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। लेटेस्ट सारे पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से, एंड आपको बहुत सारा चीज इसके अंदर में देखने को मिलेगा। पूरा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा कि किस तरीके से आपको जेईई मेन के पेपर को अटेम्प्ट करना है, ट्रिक्स से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, और अल्टीमेटली जो अच्छे एनआईटीज है वो आपको सिक्योर करने हैं। ठीक है, इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स को पढ़ो और सारे चीजों को समझने के बाद में आप इसके अंदर में एनरोल करो। पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है एनरोल करने के दौरान, आपको कोई भी परेशानी अगर झेलने को मिलती है, तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करके हमारी टीम को रीच आउट करो, कोई भी क्वेरी है उसको पूछो, उसके बाद में कोर्स के अंदर में एनरोल करो। एनरोल करने के बाद में आपको कुछ घंटे के अंदर में सारी चीजें डिजिटली जो है सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना? इस कोर्स से यार काफी सारे स्टूडेंट्स का हेल्प हुआ है, पहले भी, इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर में एनरोल किया है। तो आप भी जल्दी से इसके अंदर में एनरोल कर लो और अपने स्कोर को इंप्रूव करने की जर्नी में लग जाओ। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है, कुछ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैं आप लोगों को अनबीटेबल ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। बहुत शानदार मैं आपको ट्रिक्स और जुगाड़ टेक्निक्स दिखाने वाला हूँ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है जेईई मेन 2019 से मैंने उठाए हैं। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, एक स्फीयर बना दो 3 रेडियस का सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, 3 रेडियस का एक स्फीयर बना दो। तो ये 3 रेडियस का मैंने एक स्फीयर बनाया है। अब आप कॉमन सेंस से मेरे को बताओ कि इसके अंदर में मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कैसा होगा। क्या वो इस तरीके का होगा? आप बोलोगे नहीं। क्या वो इस तरीके का होगा? आप बोलोगे नहीं। तो किस तरीके का होगा? कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस बोलता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो इस टाइप के शेप में हमारे पास में इसके अंदर में आने वाला है। अगर बहुत पतला ऐसा बना देंगे तो भी नहीं होगा, अगर बहुत पतला ऐसा बना देंगे तो भी नहीं होगा। एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दोनों का लेना होगा, तब जो है मैक्सिमम वॉल्यूम उस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर में फिट होगा। ये तो हमारा कॉमन सेंस कहता है। अब कॉमन सेंस से एक बात और कह दो आप, अगर ये टोटल लेंथ 3 है ना, क्योंकि इसकी रेडियस 3 है, तो कॉमन सेंस से आप कह दो इतनी लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी। ठीक है, तो आपका कॉमन सेंस बोलेगा 3 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, 2 के आसपास हो जाएगी, है ना। आपको मैं डायग्राम दोबारा से बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है। इस तरीके से सिलेंडर है। ठीक है, इस तरीके से एक सिलेंडर है। अब आप बोलो अगर ये लेंथ जो है 3 है तो ये कितनी होगी? आप बोलोगे 2 के आसपास हो सकती है रफली। तो मैं आपको बोलूँगा ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, तो कुल मिला के जो हाइट है वो 4 के आसपास हो सकता है रफली, है ना। ये आप बोलोगे कॉमन सेंस से। तो सिंपल सी बात है, √6 की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है ना। ये 3 से भी छोटी है, तो इतना छोटा नहीं होगा, मतलब रेडियस से भी छोटा है हाइट, है ना। स्फीयर का जो रेडियस है उससे भी छोटा तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये काट दो। ये देखो, ये भी बहुत छोटा है, 2√3/3, मतलब कि 2/3
√3, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी बहुत छोटा है। 2√3 मतलब 2 इंटू 1.7, ठीक है, 3.4 के आसपास आ रहा है, तो ये 4 के आसपास आ रहा है, समझ रहे हो। √3 वापस से 2 से भी छोटा है, तो ये काट दो। तो देखो आप ऑप्शंस कितने इजीली आपके कट गए, समझ रहे हो। अगर आपका इस तरीके का एक स्फीयर है और इस तरीके का एक डायग्राम है आपका, तो किसी भी हाल में आप ये नहीं बोलोगे कि अगर स्फीयर का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, ये अगर 3 है तो ये जो है ये 3 से छोटा तो नहीं होगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, 4 के आसपास होगा। आपको डायग्राम से फील करके भी समझ में आ गया होगा। ये जो हाइट है सिलेंडर की, ये 3 से छोटी नहीं होगी, इतनी छोटी छोटी तो नहीं होगी, समझ रहे हो ना बात आप। तो ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम अप्रोच लगाया, डायग्राम बना के फील करके हमने जो है 3 ऑप्शन को उड़ा दिया। अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन, कॉमन टेंजेंट चाहिए भैया इस पे और इस पे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो छोड़ दो इसको, ठीक है, आप छोड़ दो इसको, आप इस पे देख लो, ठीक है। ये हमारे पास में पैराबोला है, आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को छोड़ दो, आप इसको देख लो y² = 16x। तो y² = 16x जो है वो इस तरीके का शेप बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बी देखोगे ना, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास में है y = -x + 4, ठीक है। तो ये इस तरीके का लाइन बनेगा नेगेटिव स्लोप का और 4 से ऐसे जाएगा। तो ये तो किसी भी हाल में टेंजेंट हो ही नहीं सकता इस पे, है ना, ये किसी भी हाल में इस पे टेंजेंट हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर क्या कर लो, इस सब को निकाल लो, y = x + 4, यहाँ से निकाल लो आप y = x + 16/2, यहाँ से निकाल लो आप y = 2x + 2। अब आप इसको पुट कर लो, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे ऑप्शन 1 को, तो आपका आएगा x + 4 का होल स्क्वायर, x + 4 का होल स्क्वायर = 16x, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x² + 16 + 8x = 16x। तो ये आपको मिलेगा x² - 8x + 16 = 0। तो ये आपको मिलेगा x - 4 का होल स्क्वायर = 0, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक वैल्यू मिल रही है, तो ये टेंजेंट हो सकता है। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से एक पॉइंट पे जो है टच करते हुए निकल जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी को देख लो आप लोग, ऑप्शन सी में जब आप पुट करोगे यहाँ पे, तो आपका आएगा x + 16/2 का होल स्क्वायर = 16x। तो इसको जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा x + 16 का होल स्क्वायर = 64x। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x² + 16² + 32x = 64x। तो आपको मिलेगा x² + 16² - 32x = 0, और यहाँ पर आपको मिलेगा x - 16 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से भी आपको एक वैल्यू मिल रही है, जो मिल रही है x = 16। तो ये भी आप जो है होल्ड पे इसको रखो। फिर आप ऑप्शन डी को देख लो, ऑप्शन डी में 2x + 2 है, तो यहाँ आप पुट करोगे तो 2x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x + 2 का होल स्क्वायर = 16x। तो ये कुल मिला के हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर = ये आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना, 16/4 4x हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x² + 1 + 2x = 4x। तो ये आ जाएगा आपका x² + 1 - 2x = 0। तो अगेन ये आपका आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से भी आपकी आ गई x की एक वैल्यू जो कि है 1। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस बेसिस पर इन तीनों में से कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पाए। मैं ये चेक कर रहा था कि अगर हमारे पास में 2 वैल्यू आ जाती तो इन डैट केस हम उसको एलिमिनेट कर देते, क्योंकि टेंजेंट के केस में एक ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो वो वाला केस हमारे पास में सॉल्व नहीं हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा शानदार वे में आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे ना y = x + 4 का, तो वो डायग्राम क्या आएगा, ध्यान से देखना। ये आपका क्या है, ये आपका पैराबोला है इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से क्या है, पैराबोला है। y = x + 4 आप देखोगे 1 2 3 4 कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, जो कि बहुत बढ़िया एकदम टेंजेंट इसके ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को बस ये देखना है कि xy = -4 जो है, क्या ये भी हमारे पास में इसमें टेंजेंट है। तो xy = -4 के केस में आप सोचो डायग्राम किस तरीके का होगा, थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करो, ठीक है। xy = -4 कैसे कैसे हो सकता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर एक 2 हो एक -2 हो, तो ये हमारे पास में जो है प्रोडक्ट -4 के बराबर हो सकता है। तो एक आएगा x2
y माइनस 2 या फिर एक आएगा x माइनस 2 और y2। इस तरीके से हमारे पास में जो है ये हो सकता है, ठीक है ना। तो शायद ये इस टाइप का कोई शेप बन जाए, ठीक है, शायद इस टाइप का कोई शेप बन जाए ये, ठीक है, मतलब पता नहीं, ठीक है, ढंग से अपने को नहीं पता है, ठीक है। बट अगर इस टाइप का शेप बनता है जो कि अपने को फील सा आ रहा है, ठीक है ना, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, x की वैल्यू को ले लिया 4, y की वैल्यू को ले लिया अपन ने -1/2, तो भी देखो बात बराबर आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो x की वैल्यू ले लो 4, y की वैल्यू ले लो -1/2, देखो फील सा हो रहा है। या फिर x की वैल्यू ले लो -4, y की वैल्यू ले लो 1/2, तो -4 इधर आएगा, 1/2 कुछ इधर आएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से कुछ हो सकता है, ठीक है ना। या फिर आप x की वैल्यू को ले लो 1/2, तो y की वैल्यू आएगी -4, तो x की वैल्यू ले लो आप क्या 1/2, तो y की वैल्यू आएगी -4 नीचे, है ना। तो कुल मिला के आप देखोगे तो शेप ऐसा ही दिख रहा है आपको, कुछ इस टाइप का ही आपको जो है शेप रफली दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप का आपको शेप दिख रहा है। अब इस शेप में आप देख लो कि क्या ये टेंजेंट्स हमारे पास में सूट करते हैं। इस शेप में आप देख लो क्या ये टेंजेंट्स हमारे पास में सूट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना y = x + 4, 1 2 3 4, तो ये तो तगड़े तरीके से सूट कर रहा है, ये वाला जो फिगर है ये तगड़े तरीके से टेंजेंट बनता हुआ हमको दिख रहा है। बाकी आप अगर देखोगे तो बाकी में आप देखो यहाँ पर जो ये वाला इक्वेशन है ये हमारा है y = x/2 + 8, तो ये काफ़ी ऊपर है, 8 काफ़ी ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है ना इंटरसेक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आएगा y = 2x + 2, तो y = 2x + 2 ये हो जाएगा आपका इस तरीके से y = 2x + 2। तो इसमें जो है स्लोप काफ़ी बड़ा है, इसमें स्लोप जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा फील आ रहा है कि शायद ये मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, थोड़ा सा हम लोग जो है अगड़म बगड़म हम कह सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो, आप दो ऑप्शन सिमिलर है हमारे पास में, एक ये वाला ऑप्शन x - y + 4 = 0 और x + y + 4 = 0। तो देखो इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया किस बेसिस पर कि हमको इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 8 है, काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा फील सा नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा सा अपने को फील सा नहीं हो रहा, मे भी हो मे भी ना हो, थोड़ा सा फील सा नहीं हो रहा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास में x की वैल्यू भी जो है वो 16 के आसपास कुछ आ रही थी, ठीक है। हमारे पास में जो दो पैराबोला है, एक तो ये हाइपरबोला है और दूसरा पैराबोला है। पैराबोला हमारे पास में इस तरीके का है, तो दोनों पे टेंजेंट बनने का आप देखो आपको फील आना चाहिए, ठीक है, दोनों पे टेंजेंट की फील आ रही है आपकी ऑप्शन ए में y = x + 4 में। बाकी में देखो दोनों में टेंजेंट बनने की फील नहीं आ रही, ठीक है, आप देखोगे दोनों में टेंजेंट बनने की जो है फील नहीं आ रही है, ठीक है, एक में हो सकता है हो जाए दूसरे में ना हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है y = x + 4, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है, ठीक है, आप डायग्राम दोबारा से देखो, ठीक है, y² = 4x इस तरीके से होगा, ये हमारे पास में इस तरीके से है। अब ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, ये दोनों, ठीक है, दोनों में अपने को टेंजेंट चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो हमने रिजेक्ट किया b वो तो इस तरीके से था, कट गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में इस तरीके से है, तो ये ना दोनों में हमको फील सा आ रहा है कि शायद यहाँ पर भी टच हो जाए, यहाँ पर भी टच हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। सी के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ये 8 पे है, तो थोड़ा सा जो है चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। और प्लस दो ऑप्शन सिमिलर भी है ए बी, तो दो सिमिलर ऑप्शंस में से तुक्का लगाने से प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है 1 2, ठीक है, तो ये शायद इस पर ना टच हो, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट कैन हैपन। और आप एक चीज़ और कर सकते हो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे ऑप्शन सी है तो y की वैल्यू क्या है x + 16/2, उसको आप यहाँ पे पुट कर लो, तो आप देखोगे क्या आएगा x × y की जगह इसको पुट करो x + 16/2 = -4। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, x² + 16x, ठीक है, -8 + 0, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है ना, सॉल्व करके भी आप देख सकते हो कि भाई सिंगल वैल्यू आ रही है या फिर डबल वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको पुट करो 2x + 2 को, तो 2x + 2 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आएगा x × y की जगह डालो 2x + 2 = -4। इसको आप देख लो तो 2x² + 2x + 4 = 0 या फिर x² + x + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सिंगल वैल्यू नहीं दिख रही है आपको,
ठीक है ना, इस केस में आपको सिंगल वैल्यू नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको सिंगल वैल्यू नहीं दिख रही है, किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा है ये। क्या आपको बात समझ में आ रही है, या बन रहा है शायद, नहीं, एक्स हाँ होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास में होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, x+4 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, इसको और इसको जो हमने यहाँ पे पुट किया तो होल स्क्वायर बना ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए को पुट करके देखते हैं, y = x+4 को जैसे ही आप पुट करोगे ना यहाँ पे xy = -4 में, तो आप देखोगे x × y के जगह आपका आएगा x+4 = -4, तो ये आपका आएगा x² + 4x + 4 = 0। तो ये देखो x+2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये देखो यहां से सिंगल रिजल्ट आएगा इसका, है ना, सिंगल रिजल्ट आएगा, दो क्वाड्रेटिक का दो रूट्स नहीं आएगा, सिंगल रूट आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहां पर जब आपने पुट किया था तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना था, सिंगल रूट नहीं था। इसका मतलब हमने इसको यहां पुट करके देखा तो हमारे एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, जब हमने यहाँ पुट करके देखा तो बाकी दो भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन बचा। मतलब y = x+4 को आप यहाँ डालोगे तो एक रूट आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और y = x+4 को जो आप यहाँ डालोगे एक रूट आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या आपको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ईजी है, आप पुट करके देख सकते हो, जैसे आप कुछ मत करो, आप पुट करके देख लो बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ वैल्यूज ले लो, 0.5 ले लो, -0.5 ले लो, ठीक है, आप 1.5 ले लो, आप 2.5 ले लो, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे -0.5, ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप जैसे ही -0.5 का क्यूब करोगे और माइनस ऑफ माइनस, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। लॉग में बेसिकली हमारे पास में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। आप ध्यान से देखो, जैसे आप -0.5 डालोगे और उसका क्यूब करोगे और माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.5 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इससे बहुत छोटी आने वाली है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब नेगेटिव में वैल्यू हो सकती है, लेकिन -1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, -1 से ज़्यादा नेगेटिव, मतलब -1 से बड़ी होनी चाहिए काइंड ऑफ। तो आप देखो आपका ये जो ऑप्शन है -1,0 और -1,0, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो -2 पे पहुंच गया है, तो अगेन -1.5 अगर आप रखोगे तो -1.5 यहाँ पे अगर आप रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। -1.5 का क्यूब करोगे और फिर प्लस करोगे 1.5, तो ये देखो ये नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में इससे बड़ी आएगी और नेगेटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो अगेन -2 तक तो नहीं जा सकते, तो इसको काट दो, ठीक है, इसको भी काट दो, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव वाला है ही नहीं, सीधा 1 से शुरू किया। इन दोनों में अपन को चेक करना है। अब यहाँ पर आप 2 और 3 का फर्क है, तो आप 2.5 को डाल के देख लो। तो अगर आप 2.5 को यहाँ पर डालते हो तो 2.5 का क्यूब -2.5 अगर आता है, तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या ये वैल्यू हमारे पास में ये नेगेटिव है? ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है पॉजिटिव। इसका मतलब लॉग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा 2.5 को डालने पे। तो 2.5 को डालने में कोई दिक्कत अगर नहीं आ रहा है तो 2 से इसको स्टार्ट करो ना, 3 से स्टार्ट करने का क्या रीज़न है? ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन ए जो है गलत है। आप इसको 2 से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 2 के बाद में 3 तक का ब्रेक दे दिया, 3 से स्टार्ट किया है। क्यों? 2.5 डालने में कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से जो है पुट कर करके, अज्यूम कर करके, एक एक वैल्यू ले करके पुट करके हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कई बार अगर आपको एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं भी आता है ना, आप इस तरीके से बीच बीच के वैल्यूज लेके पुट करके आप जो है ऑप्शंस को फटफट से काट सकते हो। क्या आपको बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को और देख लो यहाँ पर। तो आपके पास में क्या है, 0,0 है, आपके पास में क्या है, 0,1 है। तो ये आपका 0,1 हो गया, ये आपका 0,0 हो गया। अब पेरीमीटर अगर 4 चाहिए तो उसके बहुत सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं। हम एक स्पेसिफिक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये आपका 1 है, ठीक है, और हमको चाहिए पेरीमीटर 4, तो हमको बेसिकली 1.5 चाहिए होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये अगर 1.5 हो जाए, ये अगर 1.5 हो जाए, तो 1.5 मिला के आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉसिबल कब है? इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x, 0.5। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कितनी होगी। 0.5 क्यों बोल दिया मैंने y कोऑर्डिनेट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिकली बीच में आएगा। तो अगर हाइट 1 है तो ये वाली हाइट 0.5 हो जाएगी। अब x को फटाफट से आप कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.5।
तो इसको आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1.5 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लो, तो ए प्लस बी आपका आ जाएगा 1.5 प्लस 0.5 2 और ए माइनस बी आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास में √2 आ गई ना, तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया √2, 0.5। अब देखो ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है, बहुत सारे ट्राइंगल ऐसे होंगे जिसका पेरीमीटर 4 होगा, लेकिन हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ट्राइंगल ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है √2, 0.5, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप कुछ मत करो, पुट कर लो यहाँ पर और देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। तो जो आप यहाँ पे पुट करोगे 8x² की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9y² की वैल्यू आ जाएगी 9y² मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब बाई 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 9/2 इक्वल टू 18। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप देखो ये काटोगे यहाँ पर आएगा 2, तो क्या इसकी वैल्यू 2 के बराबर है 9/2 माइनस 9/4 की? नहीं, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, सो दिस इज लाइक 18/4, 9/4, ये 2 पॉइंट समथिंग। तो ये कैलकुलेट कर लो आप, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है LHS RHS। ऑप्शन बी में अगर आप डालोगे तो 9x² आपको देगा 18 माइनस 8y² आपको देगा अगेन 8/4 प्लस 8y आपको देगा अगेन 8/2 इक्वल टू 16। इसको आप चेक कर लो, क्या ये LHS RHS बराबर आ रहा है? तो ये आपको काइंड ऑफ मिलेगा 8/4 प्लस, ये आपका नहीं आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड में आप डाल लो, तो 9x² आपको देगा 18 प्लस 8y² आपको देगा 8/4 माइनस 8y आपको देगा 8/2 इक्वल टू 16। ये आप देखो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो 2 प्लस 8/4 माइनस 8/2, तो ये आ जाएगा 16/4, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 16/8/4, ये आपका देखो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका जो है सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन डी में भी एक बार पुट करके देख लो, 16 प्लस 9/4 माइनस 9/2 इक्वल टू 18, चेक कर लो क्या ये इक्वल टू 2 आ रहा है? तो ये आपका जो है 18/4 ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। इसको भी काट दो। मतलब हमने किया क्या, बहुत सारे ट्राइंगल्स होंगे, हमने एक स्पेसिफिक ट्राइंगल ले लिया जुगाड़ से 1.5 सिमेट्रिकली मान लिया, x की वैल्यू लेट कर ली, उससे x कैलकुलेट कर लिया हमारा। तो ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है जो हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। उस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे लोकस को सेटिस्फाई जरूर करने चाहिए। देखो बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे, उसका लोकस चाहिए, लेकिन हमने जो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल लिया वो भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना सिचुएशन को, और वो लोकस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने पुट किया लोकस x, y ऑप्शंस में, 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो गया। ठीक है, तो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना बहुत काम आता है। जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम बना के 3 ऑप्शन एलिमिनेट किया, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है ना, हमने पुट कर करके देखा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया मेरे को एक्सप्लेन करने में, बट हमने क्या करा, पुट कर करके देखा और परफेक्ट स्क्वायर हमारे इसमें और इसमें ऑप्शन ए का बन रहा था, तो वो आंसर सही हो गया। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। यहाँ हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट किया पॉइंट्स को पुट कर करके, यहाँ हमने जो है डायग्राम बनाया, एक्स की वैल्यू निकाली और 3 ऑप्शन को हमने एक अजम्पशन ट्राइंगल ले लिया, एक अज्यूम कर लिया एक ट्राइंगल स्पेसिफिक, और उसके हिसाब से हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। इस तरीके से अगर आप करोगे ना यार, ठीक है, ये अनबीटेबल ट्रिक्स है एक्चुअली। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके बहुत हाई चांसेस रहेंगे वो क्वेश्चंस को सही करने के जो आपसे एक्चुअल में सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने स्कोर को जो है बहुत ज्यादा जो है जेईई मेन में बूस्टअप भी कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।